नमस्कार मित्रों, एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने अर्थ संग्रह लेकर के। इससे पहले अर्थ संग्रह में हमने धर्म का लक्षण पढ़ा, उसके बाद भावना पर विचार किया गया कि भावना किसे कहते हैं, और उससे पहले विचार किया गया कि भावना शब्द की व्युत्पत्ति क्या है। आइए आज हम लेकर के आपके सामने आए हैं शाब्दी भावना और आर्थी भावना। यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी और प्रायः जहां पर संस्कृत विषय से परीक्षा होती है या कोई भी विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा में संस्कृत विषय से परीक्षा देता है, तो अर्थ संग्रह और मीमांसा के ये विषय अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए आज विचार करते हैं भावना पर। तो सबसे पहले विचार आता है भावना। तो भावना हमने पहले भी पढ़ा था कि भावना शब्द की व्युत्पत्ति क्या है। भुवो विधानम प्रभवेणिचस्ततः युजागमा स्यात् णिजन्ततस्ततः युवोरनाकाविति सूत्रयोगतः पदम प्रसिद्धम भवतीति भावना। तो आप ये श्लोक याद कर लीजिए। भावना शब्द में कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, किस सूत्र से यू को अन हुआ है, ये सारी की सारी चीजें आप इस श्लोक के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। आपको इसमें सारा का सारा जो है इसका मैटर मिल जाएगा। आइए अब बात करते हैं शाब्दी भावना और आर्थी भावना। भावना के दो प्रकार है, भावना के दो भेद है। पहली भावना होती है शाब्दी भावना और दूसरी भावना है आर्थी भावना। तो भावना के दो भेद है या दो प्रकार की होती है। किसी भी क्रिया में मुख्यतः तत्व होते हैं, ठीक है। एक तत्व वह जो क्रिया के लिए प्रेरित करता है तथा दूसरा तत्व वह जो क्रिया में प्रवृत्त होता है। अब किसी भी क्रिया में दो तत्व होते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए इन्होंने दिया था यजेत, स्वर्ग कामो यजेत या यजेत स्वर्ग कामो, स्वर्ग कामः, ऐसा इन्होंने एक ये दिया था। तो पहला तत्व क्या होता है, जो क्रिया के लिए प्रेरित करता है। इसी में जो प्रेरित करने वाला तत्व है ये त प्रत्यय है, और दूसरा तत्व जो क्रिया में प्रवृत्त होता है। तो क्रिया में प्रवृत्त, जो क्रिया को सुनने के बाद जो एक्शन, जो कार्य किया जाता है वह क्रिया में प्रवृत्त होता है। तो किसी भी क्रिया में दो तत्व होते हैं। अब इन्हीं में से एक तत्व शाब्दी भावना है, एक तत्व आर्थी भावना है। या यूं समझिए कि यजेत पद को सुनने के बाद इसमें जो त प्रत्यय है इसको सुनने के बाद कार्य करने की प्रेरणा जागृत हुई, और ये शब्द है पूरा यजेत। शब्द को सुनने के बाद कार्य करने की भावना जागृत हुई, कार्य करने की प्रेरणा जागृत हुई। जो शब्द के द्वारा जागृत हुई है उसे शाब्दी भावना कहेंगे। और शाब्दी भावना को सुनने के बाद, त प्रत्यय को सुनने के बाद या यजेत पद को सुनने के बाद जो व्यक्ति कार्य में प्रवृत्त हो जाता है और उस कार्य को करने लगता है, तो वास्तुतः तत्वतः वह कार्य को करने लगता है, उसको सार्थक रूप में परिणत करने का प्रयास करता है। तो जहां पर सार्थक रूप में परिणत करने का प्रयास किया गया वह आर्थी भावना हो गई। जहां शब्द को सुन करके कार्य में व्यक्ति प्रेरित होता है वह शाब्दी भावना हो गई। अब इसको मीमांसा की पारिभाषिक शब्दावली के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये यही बता रहे हैं कि प्रेरित करने वाले अंश का संबंध शाब्दी भावना से है और प्रवृत्त होने वाले अंश का संबंध आर्थी भावना से है। क्या टाइप होता है कभी कभी, आर्थी भावना से होता है। इस प्रकार प्रेरक पुरुष का मानस व्यापार, ये याद रखना, प्रेरक पुरुष का मानस व्यापार अथवा जो प्रवृत्ति है वह व्यक्ति के मानस व्यापार का जनक होता है। तो ये तो एक भूमिका हो गई, और सीधी सीधी तरह से हमने भावना को समझने का प्रयास किया। या सामान्य अर्थों में यूं समझिए, अगले पेज पे आते हैं, थोड़ा वहां हमें जगह मिलेगी और लिखने की। ये यहां पर आइए। अब यहां पर देखिए कि जैसे कि हमने यजेत पद का प्रयोग किया, यजेत पद का प्रयोग किया, तो यजेत पद को सुनने के बाद एक प्रेरणा जागृत हुई कि यजेत स्वर्ग कामः, कि स्वर्ग की कामना वाले व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए, अग्निष्टोम करना चाहिए। तो सुनने के बाद व्यक्ति के अंदर मात्र प्रेरणा का संचार हुआ, और उसके बाद जब उसने सुन लिया, प्रेरणा का संचार हो गया, तो उसको वह कर्म के रूप में परिणत करने के लिए चला गया, प्रवृत्ति के रूप में आ गया, कर्म के रूप में उसने उसको परिणत करने के लिए वह कार्य करने लगा, ठीक है।
और जब कर्म के रूप में वह उसको परिणत करने के लिए करने लगा, तो मतलब इन शब्दों को वह सार्थक रूप से सिद्ध करने का प्रयास करने लगा। तो जहां पर शब्द आया वो शाब्दी भावना, और जहां पर अर्थ के रूप में परिणत करने लगा वह आर्थी भावना होती है। अब इसको आगे मीमांसा के तरीके से समझते हैं। प्रेरक का व्यापार विशेष शाब्दी भावना है, ठीक है। पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो भाव हेतुर व्यापार विशेष शाब्दी भावना, ये भावना की परिभाषा है। परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो भाव हेतुर व्यापार विशेष, और आगे यहां पर आपको कर देंगे व्यापार विशेष कह, ठीक है। और आपको जो है 4 वहां पर विकल्प दे दिए जाएंगे, शाब्दी भावना, आर्थी भावना, अर्थवाद और विधि। तो आपको इसमें से सही उत्तर लगाना होता है। तो ये परिभाषा आपको, इसको मैं दूसरे कलर से भी कर देता हूं, ये दिखाई देगा यहाँ पर, ये जो है ये आपको ये परिभाषा याद रखनी है, ठीक है। और सा च लिंगंशेन उच्यते, लिंग अंशेन कैसे उच्यते कि लिंग अंश में ऐसे समझिए जैसे यजेत ये पद है, यजेत पद में यजेत स्वर्ग कामो यजेत, तो यजेत ये जो पद है यहाँ स्वर्ग कामो भी लिख देते हैं। कोई एकदम बीच में देखे बोलेगा आधा आधा लिख के छोड़ देते हैं, बस तो पूरा लिख देते हैं स्वर्ग कामो यजेत। इसमें लिंगंश कौन सा है, ये तो यज धातु हो गई, ठीक है, यज धातु। और लिंग का जो बोध होता है इस त प्रत्यय से होता है, ठीक है, ये त, तो इसमें ये जो त है ये लिंगंश है, ये लिंगंश है, ये कुछ नहीं है। तो ये क्या है, लिंग का अंश है, ये त प्रत्यय। तो लिंगंशेन उच्यते, लिंग के अंश के द्वारा जिसका उच्चारण किया जाता है, ऐसी होती है शाब्दी भावना, ठीक है। लिंगंशेन उच्यते, शाब्दी भावना का ज्ञान वाक्य में प्रयुक्त पातु के वाक्य में प्रयुक्त धातु में लगे त प्रत्यय के लिए लिंग अंश के श्रवण से होता है। तो बस ये जो शाब्दी भावना का जो ज्ञान होता है, ये जो यजेत में जो ता प्रत्यय लगा हुआ है इसके द्वारा होता है, स्वर्ग कामो यजेत। आइए आगे बढ़ते हैं। तो शाब्दी भावना का ज्ञान इस प्रकार से होता है, क्योंकि वास्तव में जो लिंगंश होता है, जो धातु में जो बाद में जो प्रत्यय लगा हुआ होता है, तिबादी प्रत्यय होते हैं, उसमें यहाँ पर इन्होंने त प्रत्यय उसको कहा है। तो ये तिबादी जो प्रत्यय होते हैं, उन प्रत्ययों के बोध से, उन प्रत्ययों से पता चलता है कि व्यक्ति किसी को किसी कार्य में प्रवृत्त करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि ये जो शाब्दी भावना है साचा लिंग अंशेन उच्यते। अब ठीक है, अब ये समझिए इनकी भाषा में इन्होंने जो अपनी अर्थ संग्रहकार ने जो अपनी लैंग्वेज में लिखने का प्रयास किया, उसको समझने का प्रयास हम भी करते हैं। लौकिक व्यापार में जब भी हम प्रयोक्ता द्वारा उपासित स्नायात, देखिए सब में ता प्रत्यय है, उपासित स्नायात यजेत, ये उपासित में भी ता प्रत्यय है, उपासित स्नायात यजेत आदि धातुओं का प्रयोग सुनते हैं तो हमारे मन में यह भावना उत्पन्न होती है कि यह प्रयोक्ता हमें किसी कार्य में प्रवृत्त कर रहा है। जब हम ता प्रत्यय का श्रवण करते हैं तो श्रवण के बाद एक संस्कार उत्पन्न होता है, एक प्रेरणा उत्पन्न होती है कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है हमें किसी कार्य में प्रवृत्त करना चाहता है। जैसे आपको कहा गया कि स्वर्ग कामो यजेत, तो यजेत सुनने के बाद, यजिब धातु के बाद जो त प्रत्यय सुनने के बाद आपको पता चला कि हमें जो है ये चाहता है कि यदि हम स्वर्ग की कामना करते हैं तो हमें यज्ञ करना चाहिए, अग्निष्टोमो या ज्योतिष्टोम जो है हमें यह याग करना चाहिए। यदि हम स्वर्ग की कामना करते हैं, जो भी मतलब उसके लिए होता होगा, वह याग उसको करना चाहिए, हमें ये प्रेरित करना चाहता है। तो ये हो गई शाब्दी भावना, केवल प्रेरणा का व्यापार दे देना, प्रेरणा की भावना दे देना, ये शाब्दी भावना है, ठीक है। प्रेरक व्यक्ति का मानसिक व्यापार, उसकी इच्छा मुझ में किसी व्यापार को उत्पन्न करना चाहती है, उसी बात को मतलब कोई व्यापार को उत्पन्न करना चाहती है कि इसको सुनने के बाद मुझे कुछ करना चाहिए, ये ऐसा चाहता है। तो इस प्रकार का ज्ञान जहां पर होता है वह शाब्दी भावना कहलाता है। अब आप इसको इस तरह से समझिए, ठीक है। और ये जो शाब्दी भावना है ये अंशत्रयम अपेक्षते, साच अंशत्रयम अपेक्षते, 3 अंशों की अपेक्षा करती है। 3 अंश इसके लिए होते हैं। आइए अगली स्लाइड पर देखते हैं 3 अंश। 3 अंशों को हमने यहाँ पर विस्तार नहीं दिया है ज्यादा, पर समझने का प्रयास करते हैं उसको केवल। तो अंशत्रयम अपेक्षते, इसको इस तरह से समझेंगे हम
यहां ले लेते हैं, यहां खाली है थोड़ा सा। अंशत्रयम अपेक्षते, साचा अंशत्रयम अपेक्षते, सबसे पहला जो अंश वह अपेक्षा करती है, पहला अंश है साध्य, दूसरा अंश है साधन और तीसरा अंश है इति कर्तव्यता। तो इसमें जो है 3 अंशों में जो साध्य, साधन और इति कर्तव्यता में जो प्रयोग होते हुए होता है किम भावयेत। सबसे पहला प्रश्न है किम भावयेत, मतलब साध्य के अंदर हमें इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना है किम भावयेत, ठीक है। और इसके बाद हमें जो साधन के अंदर जो ढूंढना है वो ढूंढना है केन भावयेत, और इति कर्तव्यता के अंदर मतलब उसको करना कैसे है। किम भावयेत किसकी भावना करें, केन भावयेत किसके द्वारा भावना करें, और उसके बाद इति कर्तव्यता में कथम भावयेत किस प्रकार से उसकी भावना करें। तो इस प्रकार ये जो शाब्दी भावना है ये अंशत्रयम अपेक्षते, इन 3 अंशों की अपेक्षा करती है। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा विस्तार हमने अंशत्रयम अपेक्षते पर नहीं रखा है क्योंकि परीक्षा में आज हम आपको पंक्ति नहीं पढ़ा रहे, मैं सिर्फ आपको प्रयास कर रहा हूं कि शाब्दी भावना और आर्थी भावना से जो प्रश्न बनते हैं कि शाब्दी भावना किसे कहते हैं, आर्थी भावना किसे कहते हैं, उसके बाद भावना किसे कहते हैं, और शाब्दी भावना के अंशत्रय कौन कौन से हैं, आर्थी भावना के अंशत्रय कौन कौन से हैं। मात्र यही प्रश्न जो है भावना के प्रकरण से पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों का हमने उत्तर ढूंढने का प्रयास किया है। यदि कोई लाइन कित्ता प्रत्यय के द्वारा किसको प्रेरित करने का व्यापार कहां पर किया जाता है, इस तरह के यदि प्रश्न आते हैं तो उनका भी आप उत्तर दे पाए। पंक्ति हम नहीं पढ़ा रहे इसीलिए ज्यादा विस्तार यहां पर नहीं देंगे। तो ये वाला भी हम कर चुके हैं, इसके अगले वाले पे आते हैं। अब आर्थी भावना की बात करते हैं बहुत ही शॉर्ट में, ताकि आप जल्दी से, क्योंकि अक्सर बहुत सारे विषय हमें पढ़ने हैं तो इतना समय नहीं होता है कि आप सभी विषयों को बिल्कुल डिटेल से विस्तार पूर्वक, जैसे गुरुकुल में एक एक पंक्ति पढ़ाई जाती है उस तरीके से। कभी समय रहेगा, आपकी परीक्षा नहीं होगी, या फिर जब साल भर हम इस तरह से कक्षाएं अब हमने ऑनलाइन कर दी है उसको चलाएंगे तो वहां पर आपको पंक्तिशः भी पढ़ाया जाएगा। जैसे कि अभी हम कारक पढ़ा रहे हैं तो हमने वहां पर द्रोणो व्रीहि की पंक्ति को ज्यादा स्पष्ट नहीं किया, परिमाण मात्रे द्रोणो व्रीहि करके उसको थोड़ा बहुत समझा करके आगे बढ़ गए। क्योंकि यदि द्रोणो व्रीहि की पंक्ति लेकर के बैठ गए, कम से कम 2 दिन भी ये 15-20 मिनट का लेक्चर नहीं, कम से कम घंटे भर का लेक्चर 2 दिन अगर चलेगा तो फिर द्रोणो व्रीहि की पंक्ति पूरी होती है, तब समझ में आती है। तमग्रहणम किम पयसा ओदनम भुंक्ते, 2 दिन ये लेकर के जाती है। तो इतना समय यदि यहाँ पर लगा देंगे तो वह परीक्षा की दृष्टि से आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, वो ज्ञान की दृष्टि से हो जाएगी। तो अभी जो है, अभी हमें स्वकार्य साध्यते धीमान वाली प्रवृत्ति का अनुसरण करना है, इसीलिए जितना आवश्यक है बछेंद्री पाल की तरह हम उतना ही पढ़ते हुए चलेंगे। बछेंद्री पाल जब एवरेस्ट पर जब उन्होंने चढ़ाई प्रारंभ की थी तो बछेंद्री पाल को सोना भी था, खाना भी बनाना था, खाना भी था, तो बछेंद्री पाल गैस सिलेंडर और अपना बेड लेकर के वहां नहीं गए थे। जितना आवश्यक था, मिनिमम जो हो सकता था वो वह सामान लेकर के गए। तो अभी मिनिमम जितना हो सकता है परीक्षा के लिए आप उतना लेकर के चलो, ताकि परीक्षा के एवरेस्ट को आप पूरी तरह से फतह कर लो। तो आइए आगे बढ़ते हैं, एवरेस्ट फतह की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हाँ, एवरेस्ट ही है ये भी। प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार आर्थी भावना, यह आर्थी भावना का लक्षण है। फिर से करते हैं, प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार आर्थी भावना, ठीक है। और भावना का लक्षण क्या था, भाव इतुर भवनानुकूलो भाव इतुर व्यापार विशेष शाब्दी भावना, ठीक है। तो नहीं, ये तो भावना का लक्षण है, और शाब्दी भावना का लक्षण है पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो भाव इतुर व्यापार विशेष शाब्दी भावना। और आर्थी भावना का लक्षण एक बार फिर देख लीजिए, याद रखना है ये लक्षण यही पूछे जाते हैं, और क्या पूछेंगे भावना में से। प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार आर्थी भावना साचा आख्यात तत्वांशेन उच्यते। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, जो शाब्दी भावना है वह लिंगंशेन उच्यते, वह लिंगंश के द्वारा बोली जाती है, जो धातु में जो त प्रत्यय लगा होता है उसके द्वारा बोली जाती है। और आर्थी भावना आख्यात तत्व के द्वारा बोली जाती है। और आख्यात क्या होता है, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ये पढ़े होंगे आपने निरुक्त में, है ना। चत्वारि पद जातानि नाम आख्यात उपसर्ग निपातानि,
ठीक है, तो ये आख्यात वही भाव प्रधानम आख्यातम, तो धातु के अंश के द्वारा आख्यात भाव जो कहते हैं धातु को कहते हैं, उसके द्वारा जो है इसका उच्चारण इसको समझा जाता है। आख्यात तत्वांशेन उच्यते आख्यात सामान्यस्य व्यापार वाचित्वात्। अब इसको हिंदी में समझते हैं, जो अर्थ संग्रहकार ने जिसको अपने लक्षण को कहा है उन्हीं की भाषा में एक बार समझते हैं, फिर अपनी तरह से इसको करेंगे। स्वर्गादि, ये थोड़ा ध्यान रखा कीजिए पीपीटी बनाते हुए, बहुत सारी अशुद्धियां होती है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन हर जगह अशुद्धि आ रही है वह ठीक नहीं है, तो हमारी टीम भी इसको ध्यान दे एक बार कि इतनी अशुद्धियां यहाँ पर ना हो। प्रयोजन को लक्ष्य करके संपादित होने वाली यागादि क्रिया से संबद्ध व्यापार को आर्थी भावना कहते हैं। वैसे तो आपको हिंदी में आज पूछा नहीं जाएगा, पर आपको आना चाहिए। स्वर्गादि प्रयोजन को लक्ष्य करके यदि कोई कार्य किया जाता है, स्वर्गादि यजेत स्वर्ग कामः, तो आपने स्वर्गादि प्रयोजन को लक्ष्य करके स्वर्ग की कामना के लिए यदि यज्ञ का विधान किया है, तो वो यज्ञ का जो विधान है, वो जो व्यापार है, उस व्यापार को आर्थी भावना कहते हैं। मतलब शाब्दी भावना के द्वारा बताया जाता है कि ये करो, व्यक्ति को प्रेरित किया जाता है, और उस प्रेरित हुए कार्य को परिणति एक्शन में करना, कर्म में कर देना, वह आर्थी भावना कहलाती है। मतलब शाब्दी भावना तो बताया जाता है ये करो, आर्थी भावना उस कार्य को जब व्यवहारिक धरातल पर किया जाता है, उस कार्य को संपादित किया जाता है, तो ये जो व्यापार है ये आर्थी भावना कहलाता है। मतलब अर्थता उसको पूरा कर देना वह आर्थी भावना है। वह प्रत्यय के आख्यात तत्व अंश से व्यक्त होती है, ये ध्यान रखना है। साचा आख्यात तत्वांशेन उच्यते। परीक्षा का प्रश्न बनता है आपका कि लिंगंशेन का भावना उच्यते, तो वहां पर आपको आर्थी भावना नहीं शाब्दी भावना लगाना है। और आख्यात तत्वेन का भावना उच्यते, जब इस तरह से प्रश्न होगा तो वहां पर आपको शाब्दी भावना लगाना है। ठीक है, सभी आख्यात व्यापार को ही प्रकट करते हैं। आख्यात सामान्यस्य व्यापार वाचित्वात्, उसका यह अनुवाद है। जिस प्रकार मनुष्य में यजेत, ये यजेत बहुत चल रहा है, यजेत स्वर्ग कामः, पूरा ही इन्होंने विधि वाक्य यहां पर दे दिया है, यजेत स्वर्ग कामः। तो ये जो यजेत स्वर्ग कामः इन्होंने यहां पर दे दिया है पूरा का पूरा। इरेजर हमें चाहिए था ना, क्या हो गया। ये यजेत स्वर्ग कामः, वाक्य के श्रवण उपरांत, सुनने के बाद स्वर्ग प्राप्ति की आकांक्षा उत्पन्न होती है। किसी ने कहा किसी को कि यजेत स्वर्ग कामः, कि तुम्हें जो है स्वर्ग की कामना है तो तुम यजेत, तुम्हें यज्ञ करना चाहिए। और जब उसने इसमें त प्रत्यय को सुना, यजेत में जो त है उसको सुना, तो उसको लगा कि ये मुझे स्वर्ग की प्राप्ति के साधन भूत जो यज्ञ है, उस यज्ञ में मुझे प्रेरित कर रहा है, तो मुझे यह यज्ञ करना चाहिए। तो उसने सामान इकट्ठा किया और वह यज्ञ, यहां पर आपकी शाब्दी भावना खत्म हो गई। ठीक है, अब उसने सामान इकट्ठा किया, यह यज्ञ करने बैठ गया और यज्ञ को उसने संपादित करना शुरू कर दिया। तो यज्ञ को संपादित करने की जो क्रिया है वह आपकी आर्थी भावना के अंतर्गत आती है। ठीक है, स्वर्ग रूप प्रयोजन की प्राप्ति के लिए याग क्रिया का संपादन आवश्यक है। अतएव मनुष्य में स्वर्ग प्रयोजन के लिए याग रूप क्रिया को करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। इस प्रकार मनुष्य की यागादि विषयक यह प्रवृत्ति अर्थात मानसिक व्यापार, यागादि विषयक जो प्रवृत्ति, जब हमने भावना का लक्षण पढ़ा था तो कहते हैं कि भावना मानस व्यापार है, भावना मानसिक क्रिया है। तो यहाँ पर जो है जब उसको प्रवृत्त करने के लिए, यज्ञ को करने के लिए, जब वह संपादित करने के लिए यज्ञ में प्रवृत्त होता है, तो ये जो उसका मानसिक व्यापार है, इसी को जो है आर्थी भावना कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी शाब्दी भावना और आर्थी भावना किसे कहते हैं। बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही कम शब्दों में हमने समझाने का प्रयास किया, क्योंकि आपके जो प्रश्न यहाँ पर बनेंगे, सबसे पहले भावना किसे कहते हैं, भावयितुर भावनानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेषः भावना। ठीक है, उसके बाद आपका प्रश्न बनता है शाब्दी भावना किसे कहते हैं, तो पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो भावयितुर व्यापार विशेषा शाब्दी भावना। उसके बाद आपका प्रश्न बनता है आर्थी भावना किसे कहते हैं, प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार आर्थी भावना। ये तीन प्रश्न बन गए। तो शाब्दी भावना
किस अंश से उच्चारण की जाती है, तो लिंगंशेन उच्यते, ऐसा आपको उत्तर देना है। शाब्दी भावना किससे उच्चारण की जाती है, तो आख्यात तत्वेन उच्यते, तो आख्यात तत्व के द्वारा उसका उच्चारण किया जाता है। आख्यात सामान्यस्य व्यापार वाचित्वात्, उन्होंने वहां पर कारण भी दिया। तो मित्रों, इस प्रकार हमने अर्थ संग्रह के अनुसार जो भावना का स्वरूप था उसको बहुत ही संक्षेप में समझा, और निसंदेह यह परीक्षा में आपके लिए अत्यंत उपयोगी होगा।